और अब बात दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है। जबरदस्त धुंध है और विजिबिलिटी शून्य कई हिस्सों में। तो इसके कारण लोगों के जनजीवन पर बहुत बुरा असर इसका पड़ा है। धुंध इतनी ज्यादा, इतना गहरा कि चल पाना भी बड़ा मुश्किल, चलना फिरना किसी चुनौती से कम नहीं है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिन चढ़ने के साथ भी विजिबिलिटी बढ़ी नहीं है, कम ही है अभी भी। कई कॉलोनीज में, कई सोसाइटीज, सड़क, हर तरफ धुंध ही धुंध नजर आ रही है। और वाहन चालकों को गाड़ी के हेडलाइट, फॉग लैंप में लाइट जो है चलाकर गाड़ी चलानी पड़ी, वो भी उसमें भी बहुत दिक्कतें आ रही थी क्योंकि दृश्यता बहुत कम। अब मौसम विभाग ने दिसंबर के अंतिम हफ्ते तक बारिश की भी संभावना जता दी है। यानी कि अभी तक जो मौसम है, जो टेम्परेचर पहले ही 10 के नीचे है, अब ये और गिर सकता है क्योंकि अगर बारिश होती है वो बूंदें ठंडक और बढ़ाएंगी, ठिठुरन और बढ़ाएंगी, शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा। विजिबिलिटी दिल्ली के कई हिस्सों में शून्य हो गई है, यानी कि सामने देख पाना बड़ा मुश्किल। कुछ हिस्सों में विजिबिलिटी 50 मीटर के पास में, खासतौर पर दिल्ली एयरपोर्ट पर। और जब विजिबिलिटी कम होती है तो इसका सीधा सीधा असर पड़ता है फ्लाइट्स पर। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना फ्लाइट से भी मुश्किल, क्योंकि जैसे कोहरा छटेगा उसके बाद ही जो फ्लाइट्स है वो मूव कर पाती हैं, वो चल पाती हैं। 25 ट्रेनों में देरी हुई है। जिस कोहरे की बात कर रहे हैं, कोहरा है और ये वजह है कि अब जो रेल यातायात है उस पर भी इसका असर पड़ा है। और सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में इस वक्त, उत्तर भारत के ज्यादातर राज्य, पहाड़ी राज्यों को छोड़ दिया जाए तो जो निचले मैदानी राज्य हैं, सब जगहों पर कोहरे का असर है। अब आपको कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तो दिल्ली की ही तस्वीरें आप देख रहे हैं। अक्षरधाम की तस्वीरें, धुंध के अलावा धुंध में कुछ भी नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ बारापुला फ्लाईओवर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहां पर भी वाहन चलाते हुए लोग देखिए, कुछ भी नजर नहीं आ रहा सामने, इसीलिए वाहनों की रफ्तार धीमी है। और दिल्ली रेलवे स्टेशन, नोएडा की तस्वीरें, इंडिया गेट की आप तस्वीरें देखिए, विजिबिलिटी बहुत कम है। सुबह के ठीक 7 बज रहे हैं। इस वक्त मैं कर्तव्य पथ पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे आपको बैंड की आवाज सुनाई दे रही है क्योंकि 26 जनवरी की परेड को लेकर यहाँ रिहर्सल चल रही है। लेकिन सुबह 7 बजे तस्वीरें ऐसी हैं कि कुछ भी देख पाना मुश्किल है। कोहरा इतना घना है कि 50 मीटर से ज्यादा दूर देख नहीं सकते। इसको लेकर आईएमडी ने पहले ही चेतावनी दी है कि सुबह के वक्त 25 मीटर से 50 मीटर तक ही विजिबिलिटी है और कई इलाकों में ये शून्य भी हो गई है। यहाँ कर्तव्य पथ पर आप शायद पीछे राष्ट्रपति भवन को नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि अभी यहाँ पर विजिबिलिटी बहुत कम है। और ठीक मेरे पीछे इंडिया गेट है, जिसे भी देख पाना मुश्किल है। यहाँ से आप लगभग 20 से 25 मीटर ही सामने देख सकते हैं क्योंकि कोहरा बहुत घना है। मौसम विभाग ने इसको लेकर पहले ही चेतावनी जारी की थी कि अभी ये तस्वीरें 29 से 30 दिसंबर तक रहेगी। यानी दिल्ली अभी यूं ही कोहरे की चादर में ढका रहने वाला है। वहीं अगर हम पड़ोसी राज्यों की बात करें तो तस्वीरें वहां पर भी ऐसी है। हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, इसके साथ ही मध्य भारत के कुछ हिस्सों में भी कोहरे की ऐसे ही तस्वीरें सामने आ रही है। और इसको लेकर रेड अलर्ट, येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और अगर आप भी अपने घरों से बाहर निकले तो आईएमडी ने इसको लेकर चेतावनी भी दी है कि अगर आप वाहन चलाते हैं तो बहुत सावधानी से वाहन चलाएं क्योंकि अभी सुबह 7 बजे भी कुछ भी दिख पाना बहुत मुश्किल है। विजय राजा के साथ ऋतु झा, आज तक। तो दिल्ली में लगातार दूसरे दिन घना कोहरा है। दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर घने कोहरे में पूरी तरह से गायब हो गया। मौसम विभाग का जो अनुमान है वो लगभग सही है। 1 जनवरी तक कुछ ऐसा ही घना कोहरा देखने को मिल सकता है। हमारे संवाददाता राम किनकर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली में घने कोहरे का लगातार दूसरा दिन सबसे घना कोहरा दिखाई दिया। और अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो इसका असर साफ तौर पर आपको ट्रैफिक को दिखाई देगा, चाहे दोपहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, सभी हेडलाइट और साथ ही साथ जो फॉग लाइट को जलाकर चल रहे हैं। और सबसे खास बात यही है कि जो पूरी की पूरी दिल्ली है वो इस वक्त आपको कोहरे की चादर में दिखाई देगी। और आप देख सकते हैं एक घनी चादर चारों तरफ है जिसका सीधा असर ट्रैफिक और आवाजाही पर पड़ रहा है। सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं, जो सड़क मार्ग है वो सबसे ज्यादा प्रभावित है। इस वक्त मैं अक्षरधाम के करीब हूं और ठीक उसी जगह पर जहां से अक्षरधाम आपको दिखाई देगा। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप तस्वीरों में अक्षरधाम को खोजने की कोशिश करिए तो घना कोहरा वो सबसे बड़ी रुकावट है जिसके जरिए आप बिल्कुल भी देख नहीं पाएंगे कि आखिरकार ये अक्षरधाम कहां पर है। और कमोबेश यही स्थिति पूरी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में है। और साफ तौर पर मौसम विभाग का पूर्वानुमान यही कहता है कि आने वाली 1 जनवरी तक कुछ ऐसा ही घने कोहरे का मौसम रहेगा। अव्वल तो जब ठंडी हवा चलेगी तब न केवल तापमान गिरेगा बल्कि शीतलहर का प्रकोप भी हो सकता है। अंकित जैन के साथ राम किंकर सिंह, आज तक।